बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप फिर नामदेव जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि इनका जीवन काफ़ी लंबा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें एक अढ़ैया भक्त का दृष्टांत है, पहले उसके सुनिए। 2.5 सेर भोजन करने के कारण उसका नाम ही लोगों ने अढ़ैया भक्त धर दिया था, नहीं तो उसका असली नाम था रामा। रामा की खुराक बहुत ज़्यादा थी, पूरी 2.5 सेर। घर वालों ने जवाब दे दिया रामा को कि हम तुम्हारा पेट भरने में असमर्थ हैं। अतः रामा उदास होकर घर से निकल पड़ा और घूमते फिरते पहुंच गया भगवत इच्छा से समर्थ स्वामी श्री रामदास जी के आश्रम पर। श्री रामदास जी सचमुच समर्थ थे, श्री हनुमान जी के अवतार थे और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने रामा को अपने यहाँ आश्रय दिया, सेवा सौंपी, गाय चराने की और खाने पीने की छूट कर दी। रामा के एक दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। रामा के यहाँ दिन जो थे आनंद से बीतने लगे। इसी बीच एकादशी का दिन आया। श्री समर्थ जी ने कहा रामा, आज तो एकादशी है, हम लोग तो व्रत करेंगे, तुम्हारी क्या राय है? उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, व्रत करना तो आप समर्थ पुरुषों का काम है, हमसे तो व्रत नहीं होने वाला है। श्री समर्थ जी ने रामा को 2.5 सेर चून और आलू दिलवा दिया और कह दिया कि जंगल में ही बाटी भरता बना लेना, परंतु देखना रामा, ठाकुर जी को भोग लगाकर पाना। रामा ने सभी कारात्मक सिर हिलाया और चल दिया गायों को लेकर जंगल को। रामा को आज बड़ा हर्ष है कि मैं आज श्री ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। गायों को जंगल में चरने को छोड़ दिया और स्वयं लग गया भोजन बनाने में। बड़े ही प्रेम से बाटी भरता बनाया और श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। जब रामा ने भाव में भरकर श्री ठाकुर जी को पाने के लिए बुलाया तो सचमुच भगवान श्री राम जी साक्षात प्रकट होकर पाने लगे। आधा प्रभु ने पाया और आधा रामा के लिए छोड़ दिया। रामा को लगा कि भगवान तो बड़े अच्छे हैं, बुलाते ही आ गए और मेरे लिए भी प्रसाद छोड़ दिए। परंतु रामा को एक बात खटकी कि मैं सामान कम लाया था, 2.5 सेर तो मुझे ही चाहिए और उतना ही भगवान के लिए भी। जब अगली एकादशी आई तो रामा ने कह दिया कि दुगना सामान मिलना चाहिए, क्योंकि पाने वाले हम और भगवान 2 हैं। श्री समर्थ जी ने हंसकर दूना सामान दिलवा दिया। कोठारी भंडारी ने समझा 2.5 सेर से पूरा नहीं पड़ता है, अतः भगवान का बहाना बनाकर अधिक सामान ले रहा है। अब की बात जब भोग लगा तो श्री राम जी श्री जानकी जी को भी साथ लिवा लाए। रामा जुगल सरकार का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ। मिल बांट कर लोगों ने पाए। इसी क्रम से रामा सामान बढ़ाता गया और प्रभु भी हर बार अपना एक संगी बढ़ाते गए। कभी लक्ष्मण जी को ले आए तो कभी हनुमान जी को, और लोगों ने तो इसे रामा का खाने का पीने का सामान ही समझा। परंतु समर्थ स्वामी श्री रामदास जी ने रामा की भक्ति एवं रामा के ऊपर भगवत कृपा को पहचाना। एक दिन जब कुछ काल के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हुई तो श्री समर्थ जी ने रामा से कहा, रामा, अब तुम ठाकुर जी की सेवा पूजा, राग भोग आदि का कार्य संभालो, गैया और सेवक चरा लाएंगे, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। रामा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे भी जंगल में प्रभु का जाना खटकता था।
श्री समर्थ जी गांव के लोगों को कह गए कि रामा भोला भाला है, उसकी खोज खबर लेते रहना। अब रामा श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी औरों के लिए मूर्ति थे, परंतु रामा के लिए तो वह साक्षात विराजमान प्रभु थे। रामा बड़े प्रेम से सेवा पूजा करता, श्री ठाकुर जी से बात करता जाता। कभी कभी दर्शन करने में इतना तन्मय हो जाता कि उसे शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती। जब कोई आकर चैतन्य करता तो फिर पूजा लग जाता, आरती करने लगता तो आरती ही करते रह जाता। बत्ती बुझ जाती, घंटा घड़ियाल बजाने वाले थक जाते, हार जाते और ये प्रेम विभोर हो जाता। लोगों ने रामा की इस भाव दशा को उसका पागलपन समझा। धीरे धीरे लोग मंदिर में आना जाना बंद कर दिए, बाहर ही से मंदिर की देख रेख किया करते। जब ये भिक्षा के लिए गांव में जाता तो सब लोग भिक्षा देते, मंदिर का कुशल मंगल पूछ लेते। रामा कह देते कि सब ठीक है। आश्रम पर आकर फाटक बंद कर लेता, भीतर परमानंद होता रहता। रामा सेवा पूजा से निवृत्त होकर रसोई बनाता और जब मंदिर में भोग धरता तो पाने वालों की भीड़ लग जाती। चारों भाई राम जी, श्री जानकी जी आदि चारों महारानियां, श्री हनुमान जी आदि सेवक सगा, इन सब की एक अच्छी खासी पंक्ति हो जाती। रामा ने अनुभव किया कि मैं करने वाला एक हूँ और पाने वाले अनेक, और उसमें भी कोई सीमा नहीं है, रोज एक दो बढ़ते ही जाते हैं। तब उसने व्यवस्था बदली। रामा ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो मनमानी भिक्षा ला दिया करूँगा, दादा लक्ष्मण जल आदि की व्यवस्था करेंगे, भैया हनुमान लकड़ी आदि जुटा देंगे, मैया जान की रसोई बना दिया करेगी। इस प्रकार सब लोग मिलजुल कर सब कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं अकेला थक जाता हूँ। श्री राम जी ने कहा कि मुझे तो तुमने कोई कार्य बताया ही नहीं। रामा ने हाथ जोड़कर कहा, जय जय, आप तो बस सिंहासन पर ही विराजमान रहिए, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। रामा की व्यवस्था को सबने माना। अब स्थान का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से होने लगा। कुछ दिन बाद जब श्री समर्थ स्वामी रामदास जी आए तो पहले गांव के लोगों से मिले। सब ने रामा की राम कहानी सुनाई। श्री समर्थ जी आश्रम पर आए तो देखे सचमुच फाटक बंद था। सिद्धर से झांके तो देखे भीतर पंक्ति बैठी थी, सब लोग भोजन कर रहे थे। स्वयं श्री जानकी जी परस रही थी। श्री रामदास जी दर्शन कर निहाल हो गए। भोजन के समय बीच में फाटक खोलने वाले की छेड़छाड़ नहीं की। जब सब लोग पा चुके तो रामा सबकी पतलें लेकर बाहर निकला। देखा तो बाहर श्री गुरुदेव जी खड़े हैं। तुरंत उसने हाथ धोकर श्री गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री समर्थ जी ने रामा को उठाकर हृदय से लगा लिया, अपने को परम धन्य माना। माता कहते हैं, भक्त बस रस चाखिए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त बस रस चाखिए। इसका एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहिब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन पूरे कर रहे हैं, पर बात यह है कि दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो भी कुछ हमें मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है।
तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा। तुम झूठे भक्त बनकर लोगों को ठगते हो। तब अपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुई। ये देखकर बादशाह से प्रसन्न हुआ और नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। एक बार श्री ज्ञान देव जी के मन में तीर्थ यात्रा का विचार उदय हुआ। उन्होंने सोचा कि नामदेव भी संग चलते तो बड़ा अच्छा होता। श्री ज्ञान देव जी ने अपना मनोभाव श्री नामदेव जी से कहा, तो नामदेव जी ने कहा, मैंने तो मनसा वाचा कर्मणा अपने को श्री विट्ठल जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। आप इनसे पूछ लें, वह यदि आज्ञा दें तो मैं भले ही चल सकता हूँ, अन्यथा मुझे तो श्री विट्ठल जी के श्री चरण कमलों को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। मेरे तो सर्व तीर्थ श्री विट्ठल चरण में ही हैं। श्री ज्ञान देव जी ने भगवान श्री विट्ठल नाथ जी से निवेदन किया। श्री ज्ञान देव जी भी जोरावर भक्त थे, अतः श्री विट्ठल नाथ जी इनकार तो नहीं कर सके, परंतु ज्ञान देव जी से बोले, नामा मुझको अत्यंत प्रिय है, मैं एक क्षण के लिए भी उसे पृथक नहीं करना चाहता, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो ले जाओ, परंतु मेरे नामा को संभाल कर रखना। ये कहकर श्री विट्ठलनाथ जी ने अपने श्री कर कमल से नामदेव जी का हाथ पकड़कर श्री ज्ञान देव जी के हाथ में दे दिया। तीर्थ यात्रा करते हुए श्री ज्ञान देव जी, श्री नामदेव जी आदि वैष्णव संत मंडली श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर कुरुक्षेत्र को पर स्थित हुई। संतों की ये जमात जहाँ भी पहुँचती आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता। मग वासियों को आपने दर्शन, उपदेश, कथा, कीर्तन आदि से अलौकिक सुख देते हुए ये लोग दिल्ली पहुँचे। कीर्तन की ध्वनि से दिल्ली नगर गूंज गया। यत्र तत्र सर्वत्र इन संतों की चर्चा होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते दिल्लीश्वर के दरबार में भी पहुंची। यवन बादशाह से ये प्रशंसा सही नहीं गई। उसने परीक्षा लेने का विचार किया, अतः श्री नामदेव जी को दरबार में बुलवाया। आगे का प्रसंग श्री प्रियदास जी वर्णन करते हैं। बाटी के खाना बैकुंठ जाना। दो फकीरों का एक प्रसंग है। एक बार दो फकीर मिले, आपस में कुशल प्रश्न हुए। एक फकीर ने पूछा, कहिए आपकी कैसी चलती है? फकीर ने कहा, अच्छी चलती है। खुदा देता है तो खूब खाता पीता हूँ, नहीं देता है तो मन मार कर सो रहता हूँ। दूसरे फकीर ने कहा, तब ये कौन अच्छी बीतती है? अरे ये तो कुत्ता भी कर लेता है, उसे भी तो खुदा देते हैं तो खाता है, गुर्राता है, नहीं देता है तो दुम दबाए पड़ा रहता है। फिर आप में और कुत्ते में अंतर ही क्या रहा? उस फकीर ने कहा, अच्छा आपकी कैसी बीतती है? दूसरे फकीर ने कहा, हमारी अच्छी बीतती है। खुदा देता है तो बांट कर खाता हूँ, नहीं देता है तो धन्यवाद देकर उसके भजन ध्यान में लग जाता हूँ। अतः नामदेव जी कहते हैं, बांट कर खाइए, बैकुंठ में जाइए। बादशाह को श्री नामदेव जी के दैन्य का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उससे बड़े बड़े अच्छे सच्चे लोगों ने श्री नामदेव जी की प्रशंसा की थी। अतः वह चमत्कार दिखाने के लिए हट पड़ गया। इधर नामदेव जी भी अपनी हट पर अड़ गए। अरे भाई, यदि राजहट प्रसिद्ध है तो साधु हट भी तो अति प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में हट का विधान है, यथा भक्ति पक्ष हट नहीं छटताई, रामायण में लिखा है। जब नामदेव जी किसी प्रकार भी कहने से चमत्कार दिखाने को राजी नहीं हुए तो उस दुष्ट जमन बादशाह ने
उन्हीं के सामने एक गाय को मंगाकर अपने हाथ से गो हत्या करके श्री नामदेव जी से बोला, यदि तुम सच्चे फकीर हो तो इस मरी हुई गाय को जिलाओ, अन्यथा इस तलवार से तुम्हारा सिर भी उड़ा दूंगा। श्री नामदेव जी का भावुक हृदय आंख के सामने गोवध देखकर सिर उठा। अपनी सिद्धता दिखाने के लिए नहीं, अपना सिर बचाने के लिए नहीं, गौ माता को जीवन दान देने के लिए श्री नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की, बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास अस मोही तेरी, इत करु कान मुरारी, दीनानाथ दीन हवै टेरु, गायही क्यों ना जियावो, आछे सबे अंग हैं जाके, मेरे जश ही बढ़ाओ, जो कहूँ जाके कर्म ही में नहीं, जीवन लिख्यो विधाता, ता नाम देव की आयुर्दासो हो तुम ही प्रभु दाता। प्रभु कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हम कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित शैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वह इस पलंग को ले जाएंगे और आपको निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए कि ये भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रख कर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचारा कि ये मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुलाकर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया? तब बादशाह जी ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। ये देखकर उसकी शुद्धि बुद्धि जाती रही। भगवान के भक्त एकमात्र श्री प्रभु को छोड़कर कुछ चाहते यथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त कुछ नहीं चाहता, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन बादशाहों की बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि इन्हें लुभाना चाहें तो नहीं लुभा सकते। यथा विधि हरिहर तप देखी अपारा, मुनि समीप आए बहुबारा, मांगो वर बहुबांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। रामायण में ये आती हैं सभी पंक्तियाँ। पंक्ति के अतिरिक्त यदि भगवान भी इन्हें कुछ देना चाहे तो ये साफ इनकार कर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त भी कम हठी नहीं होते हैं, इनकी एक टेक होती है, बने जो रघुवर ते बने, कै बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते ता बनिबे में धूर। अतः श्री नामदेव जी ने कहा, चाहिए ना कुछ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नामदेव जी ने कहा,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री कुंभनदास जी की एक दृष्टांत सुनिए। तब बादशाह ने एक मणिमयी शैया ये कहकर दी कि इस पर अपने साहिब यानी कि भगवान को सुलाना। भगवान के नाते श्री नामदेव जी पलंग को सिर पर धर कर ले चले। पलंग की सुरक्षा के लिए बादशाह ने 10-20 आदमी संग कर ही दिए। ये नामदेव जी ने पूछा, आप लोग क्यों चल रहे हैं? सिपाहियों ने कहा, ये बहुमूल्य वस्तु है, रास्ते में कहीं चोर डाकू न छीन लें, इसलिए हम साथ चल रहे हैं। घर पहुंचकर लौट आएंगे। उन्होंने विचार किया कि ये लोग तो पहुंचकर चले आएंगे, पहुंचाकर चले आएंगे, फिर कौन रखाएगा? हम भजन करेंगे कि पलंग का पहरा देंगे, चोर डाकू आवेंगे, फिर ठाकुर जी को गिराकर पलंग उठा ले जाएंगे, बाद में दुख होगा आदि। मां बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए उन्होंने ये पलंग जमुना जी में डाल दिए। श्री नामदेव जी समझ गए कि ये पुनः परीक्षा करना चाहता है, नहीं तो सेवकों ने तो बताया ही होगा, परंतु ये भी फिर करामात देखना चाहता है। अतः रिसाकर बोले, वह पलंग तो मैंने भगवान को सौंप दिया है, मेरे साथ चलो, मैं वहीं से निकाल कर दिए देता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या वह अब तक वहीं धरी है? उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा, भला भगवद अर्पित वस्तु को कौन नष्ट कर सकता है? वह तो अक्षय एवं अविचल हो गई है। नदी तट पर पहुंचकर श्री नामदेव जी ने बादशाह के सामने ही वैसी ही 50 पलंगें निकाल कर रख दी और बोले, इसमें से अपनी पहचान लीजिए। बादशाह का पहचान कर लेना तो दूर रहा, उसकी शुद्धि बुद्धि खो गई। वह तो हैरान हो गया ये देख कर कि लगता है कि मानो नदी में पलंग का कारखाना हो। उसने कहा, नामदेव जी, मैं नहीं जानता था कि आप इतने पहुँचे हुए हैं। सच्चे शहंशाह तो आप ही हैं। जथा चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उसके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। मैंने आपकी परीक्षा की, ईश्वर उस महापाप से रुष्ट होकर कठोर दंड देगा। इस अपराध को आप ही क्षमा कर सकते हैं। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरी नाथ जी के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नियम पूरा करें। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसलिए कपड़े में लपेट कर जूतों को कमर में दबा लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पद गान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाई नामदेव जी को। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ी भी क्रोध नहीं आया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, ये रामायण में लिखा है। साधु सताए हानि त्रय, अर्थ धर्म और वंश, टीला नीके देखिले, रावण कौरव कंस कीजिए ना शुद्धि। इस पर आप एक दृष्टांत सुनिए। टाटी स्थान का बादशाह शाहजहां ने एक दिन महल में एक चित्रपट देखा।
उसमें उसके दादा अकबर बादशाह का एक हिंदू फकीर के सामने पृथ्वी पर साष्टांग पड़े हुए हैं। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा महान सम्राट किसके सामने दीन की भांति पृथ्वी पर गिरा पड़ा है। मंत्रियों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि ये हैं वृंदावन के रसिक नरेश श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। शाहजहां ने पूछा कि इनकी परंपरा में इस समय भी कोई है। मंत्रियों ने श्री मोहिनी शरण देव जी का नाम बताया। तब उसकी भी श्रद्धा उमड़ी कि हमारे बुजुर्ग जिसको पूजे हैं हम भी उनके वंशों का आदर करना चाहिए। अतः शाहजहां ने अपने शाहिल बाजमे के साथ श्री वृंदावन आकर श्री मोहिनी शरण देव जी का दर्शन एवं सत्संग किया। चलते समय उसने निवेदन किया कि मेरे लायक कोई सेवा फरमाइए। तब श्री मोहिनी शरण देव जी ने कहा, बस अब फिर मेरे यहाँ कभी मत आइएगा, यही मेरी सेवा है। यह सुनकर शाहजहां बड़ा उदास हुआ कि एक संत एक श्रद्धालु को, उसमें भी एक बादशाह को ऐसा क्यों कहते हैं। उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक जब इसका कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि देखो बात यह है कि हमारा और तुम्हारा दोनों का रंग जोरदार है और दोनों को दोनों से भय है। यदि कहीं मेरे यहाँ आते जाते रहने से मेरा रंग तुम पर चढ़ गया तो तुम्हारी बादशाह छूट जाएगी, और यदि कहीं मेरा ही मन विचलित हुआ और तुम्हारा रंग मुझ पर चढ़ गया तो हमारी फकीरी धूल में मिल जाएगी। अतः तुम अपने घर और हम अपने घर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दृष्टांत और सुनिए, एक राजा और एक संत का। एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया तो उसे बड़े जोर की प्यास लगी। जल की खोज करते हुए राजा एक महात्मा के आश्रम पर जा पहुँचे। महात्मा ध्यान सर थे, उनका कमंडलू जल से भरा हुआ था। प्यास से राजा ने वह कमंडलू का जल पीकर अपनी तृषा शांत की। इतने में राजा के सेवक सुगंधित द्रव्यों से सुवासित जल लेकर आए। राजा ने वह जल महात्मा के कमंडलू में भरवा दिया और वहां से अपने देश को चला गया। इधर महात्मा जी जब ध्यान से निवृत्त होकर उठे तो उस कमंडलू के जल को पी लिए। महात्मा के तपापूत कमंडल के जल को पीने से राजा को घर जाकर संसार से वैराग्य हो गया। इधर राजा के रजोगुणी जल को पीने से महात्मा को राज सुख भोग की वासना हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा राजपाट छोड़कर महात्मा जी के पास जाकर विरक्त दीक्षा लेकर साधु हो गए और महात्मा दक्षिणा में समस्त राज्य को लेकर राज्य सुख भोगने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम फिर कभी यहाँ ना आना, हम दोनों को दोनों से भय है। इसलिए श्री नामदेव जी ने भी कहा, कीजिए ना शुद्धि मेरी, आप मेरी चिंता न करें। दिल्ली से ज्ञान देव जी, श्री नामदेव जी आदि संतों की मंडली तीर्थ यात्रा करती हुई राजस्थान पहुंची। एक बार उस मरु प्रदेश के तीर्थों की यात्रा के सिलसिले में सबको बड़े जोर की प्यास लगी। वहाँ जल का बड़ा संकट होता है। पता लगाने पर बहुत दूरी पर एक कुआं का पता लगा। सब लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि कुआं का जल इतना नीचे है कि हम लोग किसी साधन से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। श्री ज्ञान देव जी ने सिद्धि बल से कुएं में प्रवेश कर जल पान किया और श्री नामदेव जी के लिए भी भर कर ले आए, परंतु श्री नामदेव जी ने वह जल नहीं पिया। वह बोले, ये जल आप बड़े श्रम से लाए हैं और लोगों को पिला दीजिए। क्या पांडुरंग को हमारी चिंता नहीं है? मैं तो पांडुरंग के हाथ से प्राप्त जल का पान करूंगा। श्री नामदेव जी के इतना कहते हैं
वह कुआं सहसा ऊपर तक जल से भर गया। ये देखकर सब लोग चकित हो गए। फिर नामदेव जी के साथ सब ने वह दिव्य जल पान किया। श्री ज्ञानदेव जी ने श्री नामदेव जी को हृदय से लगाकर बड़ी प्रशंसा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रशंसा के वास्तविक पात्र तो पांडुरंग हैं, जिनको भक्तों की इतनी चिंता रहती है। इस प्रकार ये लोग तीर्थ यात्रा करके पुनः पंढरपुर लौट आए। श्री नामदेव जी ने विचार किया कि पहले श्री पंडरी नाथ जी का दर्शन कर लूं, नित्य नियम का पद सुना लूं, तब घर चलूं। मंदिर पर पहुंचने पर भीड़ देखकर पगदासी यानी के पैर की जूती कटी बांधी इनके दो कारण अंकिचन साधु थे, जैसे तैसे कुछ पैसा बचाकर खरीदे थे। यदि भीड़ भाड़ में कोई पहनकर चल दिया तो मन में दुख होगा, यदि कोई नहीं भी पहन जाए तो मन उसमें अटका रहेगा, तो ये भी ठीक नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, देवालय को जात है हरि दर्शन की आस, औंदे हावे दंडवत करे चित पनहियन पास। एक महात्मा विनोद करते हैं कि लोग नए जूते पहनकर मंदिर को जाते हैं तो जूता बाहर निकालकर भगवान के सामने पहुंचकर भगवान की स्तुति करते हैं कि पहनियों का ध्यान भगवान की ओर देखकर कहते हैं कि तब मेव माता। फिर पहनियों की ओर देखकर कहते हैं च पिता तब मेव। श्री नामदेव जी को चित्त की ये हलचल पसंद नहीं है, अतः उन्हें कटी में बांधकर भगवान के सामने प्रस्तुत हुए। श्री नामदेव जी की साधता से सब लोग परिचित थे, अतः सब ने मार्ग दे दिया। ये भगवान का दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए, हाथ ऊपर उठाकर उछल उछल कर भगवान का गुणगान गाने लगे। इसी उछल कूद में पनही उनकी जो जूती थी किसी पंडे को दिख गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम तो पंडे पुजारियों ने इन्हें बातों से कहकर मंदिर के बाहर जाने को कहा, परंतु प्रेम विह्वल होने के कारण उनके कहने सुनने का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तब उन लोगों ने 5-7 चोट देकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रिस मन में न आए। उन लोगों ने जो कटु वचन कहे वह धक्का देकर बाहर निकाल दिए। इसका श्री नामदेव जी को कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो तब हुआ जब पंडे पुजारियों ने कहा, खबरदार आज से मंदिर में पांव नहीं धरना। तब तो इनके दुख का पारावार नहीं रहा कि हाय, मैं प्रभु दर्शन से भी वंचित हो गया। शेष कल कथा फिर होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कथा कल फिर नामदेव जी की कथा होगी। आप कथा सुनते हुए हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ 4 कार्य हुए। कथा सुनते हुए आप आशीर्वाद के रूप में इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा आपके द्वारा यहाँ तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आप लोगों को भी प्राप्त होगा। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कंजूसी मत दिखाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।